हे गाइस व्हाट्स अप, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। अब आप लोग GTA 5 के बारे में तो जानते ही होंगे, चाहे वो प्लेस्टेशन 3 में हो, प्लेस्टेशन 4 में हो या फिर PC में हो, और अब तो PS5 पर भी आने ही वाली है उसका जो रीमास्टर्ड वर्जन है एक तरह से। बट इस वाली वीडियो में भाई मैं आपको GTA 5 से रिगार्डिंग कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूँ ना जो आपने कभी नहीं सुने होंगे, और पहली बार अगर सुन रहे होंगे ना तो भाई आपका दिमाग चकरा जाएगा कि भाई साहब ये क्या बता दिया आपने, इतने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। और ऐसे ही मेरे पास और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं GTA 5 से रिगार्डिंग, तो अगर आप चाहते हो मैं इसके और भी पार्ट्स बनाऊं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और इस वीडियो पे कर दो फटाफट से 20,000 लाइक्स का एम कंप्लीट। बाकी चैनल पे नए हो, गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस पसंद है तो सब्सक्राइब मार दो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि आपको जब भी मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आती जाए। सबसे पहला फैक्ट है GTA 5 के कैरेक्टर्स के स्लीप पैटर्न को लेके। अब जो नींद है ना या फिर सोना होता है गेम के अंदर, वो रियल लाइफ की तरह ही ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी सारे मिशंस होते हैं जिसमें आपको टाइम को जो है वो आगे करना होता है। ऑब्वियसली मैं बिना मोड्स की बात कर रहा हूँ, तो अगर आपको टाइम को आगे करना है या फिर कभी कभी स्टॉक मार्केट के भी आपको टाइम को आगे करना होता है स्टॉक्स बेचने के लिए या फिर ख़रीदने के लिए, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है आप इन गेम मतलब जो प्लेयर्स होते हैं उनके घर पे जाके आप सो जाओ। और अगर आपको गेम में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्किप करना है ना तो आपको एज ए ट्रैवर्स होना चाहिए। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई जो तीनों ही कैरेक्टर है उसमें से अपना जो माइकल है वो सोता है भाई टोटल 6 घंटे के लिए, अगर आप उसके घर पे जाके सोओगे। अपना दूसरा कैरेक्टर है वो है भाई फ्रैंकलिन, वो सोता है 8 घंटों के लिए, एंड हमारा जो ट्रेवर है वो सोता है 12 घंटे के लिए। वैसे देखा जाए तो फ्रैंकलिन सबसे बेस्ट है, मतलब 8 घंटे जो नॉर्मली लोग लेते हैं। जो अपना ट्रेवर है वो भाई 12 घंटे सोता है सबसे ज़्यादा मतलब। और अपना जो माइकल है वो तो सिर्फ 6 ही घंटे सोता है। उसकी लाइफ में तो भाई बहुत ही परेशानियाँ चल रही, क्योंकि सेकंड फैक्ट है GTA 5 का कैरेक्टर व्हील से रिलेटेड। तो राइट साइड स्क्रीन में जो नीचे आप एक सर्कल सा देख रहे हो तो जहाँ पर आप कैरेक्टर्स मिलते हैं फ्रैंकलिन, माइकल एंड ट्रेवर, तो 3 तो स्लॉट फिल रहते हैं, चौथा जो है वो खाली रहता है। चौथा लोगों को लगता था कि कोई नया कैरेक्टर जो है रिवील होगा स्टोरी में आगे जाके, उसको हम यूज़ करेंगे, बट अब तो बहुत साल हो चुके हैं, सबको पता है वो जो फोर्थ स्लॉट होता है वो होता है GTA 5 ऑनलाइन मोड को एक्सेस करने के लिए। अगर आपको डायरेक्ट GTA 5 ऑनलाइन खेलना है तो आप फोर्थ वाले पे चूज़ करो, आप GTA 5 ऑनलाइन में पहुंच जाओगे। या फिर कुछ कुछ मिशन में चॉप जो फ्रैंकलिन का डॉग है, पेट डॉग है, वो आपको वहाँ पर फोर्थ स्लॉट में दिखता है। तो इसलिए भाई ऐसा कुछ भी नहीं है कि चौथा नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होगा किसी स्टोरी मोड पे जाके। अभी तक तो आपने खैर सबने ही GTA 5 खेल ली होगी तो ये बात पता भी होगी। साथ ही साथ इस कैरेक्टर व्हील की ना मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताता हूँ। अगर आप पानी के अंदर भाई डूब रहे हो ना, आपकी हेल्थ कम हो रही है, तो आप फटाफट से ना कैरेक्टर को स्विच कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप पानी के अंदर हो एज अ फ्रैंकलिन और आपकी हेल्थ गिरती जा रही है, तो आप फटाफट से स्किप करो माइकल या ट्रेवर की तरफ और वापस से स्किप कर दो फ्रैंकलिन की तरफ। तो जैसे ही आप वापस से स्किप करोगे फ्रैंकलिन पे तो आपकी जो हेल्थ है वो भाई वो फुल हो चुकी होगी। और सेम चीज़ होती है अगर आप रोड पर हो, आपकी हेल्थ बहुत कम है, आपको बॉडी पे गोलियों के निशान लगे हुए हैं या फिर आपके कपड़े गंदे हुए पड़े हैं, तो आप वापस से अगर स्विच बैक करोगे ना दूसरे कैरेक्टर से वापस फ्रैंकलिन पे या फिर किसी भी कैरेक्टर पे, तो आपके कपड़े वपड़े साफ हो जाएंगे। गाड़ी डैमेज है वो भी भाई ठीक हो जाएगी। बट कभी कभी देखने को मिलता है कि विंडोज़ जो है वो अगर वो टूटी हुई है गाड़ी की तो वो ठीक नहीं होती है। वैसे ओवरऑल जो डैमेज है ना गाड़ी का वो सही हो जाता है, तो सही चीज़ है ना। इसके अलावा एक और ट्रिक है, अगर आप प्लेन उड़ा रहे हो और किसी बिल्डिंग से टकराने वाले हो ना, तो भाई आप क्रैश से जस्ट पहले स्विच करो कैरेक्टर पे, एंड आप जब वापस उसी कैरेक्टर पे जाओगे ना तो वो कैरेक्टर आपको हॉस्पिटल के बाहर मिलेगा। और सबसे अच्छी बात होगी हॉस्पिटल का कोई भी बिल का पैसे आपके अकाउंट से नहीं कटेंगे। अकाउंट मतलब रियल अकाउंट नहीं, जो इन गेम अकाउंट होता है। इसके अलावा लास्ट मिशन में आपने देखा होगा कि आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, या तो आप माइकल को मार सकते हो या ट्रेवर को मार सकते हो, या फिर आप वो डेथ विश चूज कर लेते हो। तो अगर आप माइकल या ट्रेवर में से किसी को मार देते हो ना, तो आपका जो वो व्हील होता है ना कैरेक्टर वाला, उसमें से माइकल, जैसे आपने माइकल को मार दिया तो माइकल का वो पार्ट जो है वो फेड अवे हो जाएगा, मतलब आप माइकल में जो है वो स्विच नहीं कर पाओगे। इसी तरह से कई और मिशंस में भी होता है, जैसे कभी कभी आपके कैरेक्टर्स को अंडरग्राउंड होना पड़ता है किसी मिशन के बाद या रॉबरी के बाद, तो आप उसमें स्विच नहीं कर पाते। जैसे फ्रैंकलिन को आप यूज़ कर सकते थे, बट माइकल और ट्रेवर जो थे वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं, जिससे कि आप फिर स्विच नहीं कर पाते उन पे। थर्ड फैक्ट है भाई GTA 5 के कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स के बारे में जो मतलब बहुत तगड़े तरीके से बनाए गए हैं, और मुझे लगता है जो ये रिकॉर्ड्स है ना ये सिर्फ GTA 6 ही ब्रेक कर पाएगी और कोई चीज़ नहीं कर पाएगी बिल्कुल भी। इनमें से सबसे पहला रिकॉर्ड है, कोई भी एक्शन एडवेंचर गेम का ट्रेलर जो है ना
वो इतने व्यूज रिकॉर्ड नहीं कर पाए जितने भाई GTA 5 के व्यूज आए थे ट्रेलर पे। सेकंड रिकॉर्ड ब्रेक करा है इसने बेस्ट सेलिंग वीडियो गेम इन 24 आवर्स, मतलब भाई 24 घंटे में 11 मिलियन कॉपीज सेल हुई थी GTA 5 की। और मेरे हिसाब से ये रिकॉर्ड तो पक्का GTA 6 तोड़ ही देगी जिस तरह से उसकी हाइप बनी हुई है। और इस टाइम पे जितने लोगों के पास कंसोल्स या PC वगैरह है तो खतरनाक सीन जाने वाला है इस बार तो GTA 6 के टाइम पे। तीसरा रिकॉर्ड है फास्टेस्ट एंटरटेनमेंट प्रॉपर्टी जिसने $1 बिलियन कमाए। 2013 में जब ये गेम लॉन्च हुई थी ना, तो लॉन्च होने के 3 दिन के अंदर अंदर भाई $1 बिलियन की सेल कर चुकी थी GTA 5 अपनी। और ये अभी तक का भाई वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी गेमिंग में नहीं कह रहा मैं भाई, एंटरटेनमेंट ओवरऑल जितने भी मार्वल की चीजें निकलती है ऐसा कुछ निकलता है, किसी ने भी $1 बिलियन इतनी जल्दी नहीं कमाए हैं। अब मैं बात करूँ ना अगर इस गेम को बनाने में कितना पैसा लगा था, जैसे कोई इंडियन मूवी बनती है तो कोई 100 करोड़ में बन जाती है, कोई 60 करोड़, कोई 10 करोड़ में भी। तो इस गेम में टोटल जो इन्वेस्टमेंट हुई थी वो थी $265 मिलियन की। एंड आपको मैंने बताया भाई पहले 3 दिन में ही $1 बिलियन की सेल कर ली थी GTA 5 ने। मतलब समझ लो 2013 से 21 तक अभी तक इतनी गेम बिक रही है, ये ऑनलाइन खेली जा रही है, तो कितना रेवेन्यू जो है जनरेट कर लिया होगा खाली GTA 5 नहीं। यही एक रीज़न है, मतलब एक रीज़न उनमें से भी ये है कि GTA 6 नहीं आ रही, क्योंकि ऑलरेडी भाई रॉकस्टार की GTA 5 चल रही है, ऑनलाइन से पैसा तगड़ा आ रहा है, तो वो नई गेम क्यों ही लॉन्च करेगा इतनी जल्दी, है ना। इसके बाद के जो फैक्ट्स है ना भाई वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मतलब आप वो बिल्कुल भी मिस करना नहीं चाहोगे। बट वो बताने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि है ये वाओ लाइफ साइंस का ओमेगा 3। ये प्रोडक्ट मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा आपको भी बता दूँ करता क्या है ये प्रोडक्ट। एक्चुअल में ना ये एक गुड फैटी एसिड होता है जो हमारी बॉडी की हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। ये ओमेगा 3 जो है ना वो फिश ऑयल से बना है और हमें पता ही है कि फिश ऑयल कितना ज़्यादा अच्छा रहता है हमारे हार्ट के लिए। एंड ये हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है एंड उससे रिलेटेड कार्डियोवैस्कुलर रिस्क को रिड्यूस कर देता है एंड हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी बैलेंस रखेगा। ये डाइटरी सप्लीमेंट आता है EPA एंड DHA एंड अदर ओमेगा 3 फॉर्मुलेशंस के साथ, जो आपकी ओवरऑल बॉडी की हेल्थ को मेंटेन रखता है एंड साथ ही साथ आपकी बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग कर देगा। साथ ही साथ ये आपकी बॉडी की कैल्शियम रिक्वायरमेंट को भी पूरा करता है। इसमें आपको सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स मिलते हैं जो आप किसी भी हैवी मील के बाद कंज्यूम कर सकते हो। बाकी इस तरह की चीजें लेने से पहले भाई आप एक बार किसी से कंसल्ट जरूर कर लेना। ये हम इसलिए कंज्यूम करते हैं क्योंकि हमारी बॉडी खुद से गुड फैटी एसिड प्रोड्यूस नहीं कर पाती। इसका ऑल्टरनेटिव वैसे तो फिश होता है या फिर मैरीन एल्गी और सम प्लांट सीड्स, बट वो अगर आप डेली बेसिस पे कंज्यूम नहीं कर सकते तो ये ओमेगा 3 के जो अपने सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स आपके लिए काफ़ी सही रहेंगे एंड आप ये डेली कंज्यूम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने जैसे कि एक बार कंसल्ट जरूर कर लेना। इसका जो लिंक है वो भाई मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ साथ स्क्रीन पे कूपन कोड आ रहा होगा अनमोल जैसल 20, ये यूज़ करने पर आपको 20% ऑफ मिलेगा वाओ की ऐप एंड वेबसाइट पर। खरीद आप अमेजोन नाइका से भी सकते हो बट वहाँ पर एक कूपन कोड नहीं चलेगा, तो समझ रहे हो ना। चलो भाई फटाफट से अब बचे हुए आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ GTA 5 के बारे में। चौथा फैक्ट है भाई जो GTA 5 की स्क्रिप्ट है ना 3500 पेजेस की थी, जिसमें ऑलमोस्ट 1,60,000 लाइंस जो है वो डायलॉग्स की लिखी गई थी। मतलब सोच लो कितने ज़्यादा होते हैं। अगर मैं आपको कंपैरिजन बताऊँ ना तो जो इसका पिछले वाला पार्ट था ना GTA 4, उसमें भाई सिर्फ 80,000 लाइंस थी डायलॉग्स की, और सोच लो GTA 5 में डबल हो गई है। फिफ्थ फैक्ट है कैरेक्टर से रिलेटेड। तो अगर जिन्होंने GTA वाई सिटी खेली है उसमें देखा होगा जो पुलिस कैरेक्टर्स होते हैं ना वो सबकी शक्ल मतलब सेम सी थी बिल्कुल। उसके बाद GTA सैन एंड्रियास आई, उसमें जो शक्लें थी पुलिस वालों की वो थोड़ी डिफरेंट करी गई। बट GTA 5 भाई पहली रॉकस्टार की मतलब GTA सीरीज की गेम है जिसमें पुलिस में भाई आपको फीमेल पुलिस भी देखने को मिलेगी। जी हाँ, बाकी आपको किसी भी पार्ट में फीमेल नहीं देखने को मिलते हैं पुलिस वाली ही सॉरी, बट GTA 5 में आपको ज़रूर मिलेगी। आपने अगर गेम खेली है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये चीज़ आपने नोटिस करी थी या नहीं करी थी, मतलब अलग है ना बाकी पार्ट से बिल्कुल। आखिरी फैक्ट जो है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है एंड बहुत कम लोगों को पता है। जो लास्ट मिशन आता है ना, जैसे कि मैंने बताया था आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, माइकल को मारने का, ट्रेवर को मारने का और तीसरा होता है डेथ विश। तो अगर आप सोच रहे हो भाई माइकल को भी मार सकते हैं हम, ट्रेवर को भी मार सकते हैं, तो तीसरा ऑप्शन फ्रैंकलिन को मारने का क्यों नहीं होता। जबकि जो डेथ विश होता है ना उसमें आपका क्या होता है कि आप तीनों ही कैरेक्टर्स को बचा लेते हो एंड जो हमारा एनिमी होता है उसको मार देते हो। बट भाई जो पहले कुछ वर्जन थे ना गेम्स के उसमें ये डेथ विश वाला मिशन असल में फ्रैंकलिन को ही मारने वाला मिशन था, मतलब इसमें फ्रैंकलिन मर जाता है।
बट बाद में जो है वो इन मिशंस को कोड्स के अंदर दबा दिया गया। एंड फ्रैंकलिन के मरने के बाद आप जो चौथा कैरेक्टर है ना वो एज अ लमार खेल सकते थे। पर्सनली मैं तो भाई काफ़ी ज़्यादा मतलब इंटरेस्टेड हूँ लमार से खेलने में, बट फ्रैंकलिन को खो के नहीं भाई, फ्रैंकलिन की दिल में अलग ही जगह है। तो इस वाले वर्जन को ना कोड्स के अंदर दबा दिया गया था और वो जो मिशन था ना वो चेंज कर दिया गया था, जैसे कि डेथ विश में आपको पता ही है क्या होता है। ऐसा इसलिए किया गया था अगर लास्ट में फ्रैंकलिन मर जाता तो थोड़ी वो हैप्पी एंडिंग नहीं हो पाती, क्योंकि तीनों ऑप्शन में से आपको कुछ एक ना एक तो चूज़ करना ही था, यानी किसी एक ना एक कैरेक्टर का मरना तय था। इस टाइम पे आप दोनों को बचा सकते हो और तीसरा वाला एनिमी को मार सकते हो। तो एंड में जब आप ओपन वर्ल्ड गेम पूरी खेलोगे तो आपके पास तीनों ही कैरेक्टर्स के साथ खेलने का ऑप्शन होगा और एक वो हैप्पी एंडिंग भी हो जाएगी। और बाद में हम जैसे थोड़े यूट्यूबर चुलबुले अपने मोड्स वोड्स डाल के एक्स्ट्रा स्टोरी भी बना पाते हैं, वरना नहीं बना पाते ना अगर कोई एक भी कैरेक्टर मर जाता तो। बाकी आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट सेक्शन में बताना कि आप भी चाहते थे लमार आए चौथा कैरेक्टर और आप लमार के थ्रू भी खेल पाओ, गेम को एंजॉय कर पाओ, या नए नए मिशंस आए एज अ लमार। अगर ऐड हो जाता ना एक और कैरेक्टर तो भाई जीटीए गेम और बड़ी हो जाती और हम और मज़े से खेलते। मैं तो चाहता हूँ मिशंस कभी ख़त्म ही ना हो ऑफलाइन के, ऑनलाइन के तो खैर डीएलसीज आती रहती है, ऑफलाइन के भाई ख़त्म ना हो मिशन, इतना मैप भी बढ़ता रहे, स्टोरी मोड्स भी आते रहे, मज़ा सा आ जाएगा, तब भाई मचा देंगे, है ना जी। तो ये कुछ 6-7 फैक्ट्स है GTA 5 के बारे में। जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पास और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं, अगर आप वो जानना चाहते हो तो लाइक कर दो इस वीडियो को, 20,000 लाइक्स का एम है, सब्सक्राइब करो, 1 मिलियन करने हैं जल्दी से जल्दी, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना सेकंड पार्ट मैं लाऊं या ना लाऊं। अगर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। वाओ के प्रोडक्ट्स का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ज़रूर ले लेना अगर चाहते हो तो। चलो जी, बाय बाय, टाटा बाय।